क्या आपने कभी सोचा है आसमान से अचानक पानी बरसने लगे तो ठीक है, लेकिन जब बादल ऐसे फटते हैं जैसे ऊपर किसी ने पानी की टंकी गिरा दी हो, तो क्यों होता है ये? आज हम इसी राज का पर्दाफाश करेंगे, थोड़े साइंस के साथ और थोड़ी हंसी मजाक के तड़के के साथ। तो चलिए जानते हैं आखिर बार बार बादल क्यों फटते हैं। लेकिन उससे पहले सब्सक्राइब दबा दीजिए, वरना आपके ऊपर भी नॉलेज का बादल फट जाएगा। बादल यानी आसमान के फ्लफी कुशन्स, जिन्हें देखकर लगता है ऊपर रुई की फैक्ट्री खुल गई हो। असल में ये पानी की बूंदें और बर्फ के छोटे छोटे कण होते हैं जो हवा में तैरते रहते हैं। बाहर से क्यूट दिखते हैं, लेकिन अंदर से फुल ऑन डेंजरस स्टोरेज टैंकर होते हैं। और जब ये स्टोरेज कैपेसिटी से ज्यादा भर जाएं, तब शुरू होता है असली तमाशा। अब सोचिए, एक बादल है जिसमें अरबों खरबों पानी की बूंदें जमा हैं। अगर वो धीरे धीरे बरसें तो कहते हैं बारिश हो रही है, लेकिन जब अचानक एक जगह पर सारा पानी निकल आए तो कहते हैं क्लाउड बर्स्ट, यानी बादल फट गया। ये वैसे ही है जैसे आप बोतल का ढक्कन धीरे खोलें तो पानी पिएंगे और झटके से खोलें तो सारा पानी कपड़ों पर गिर जाएगा। क्लाउड बर्स्ट अक्सर पहाड़ी इलाकों में ज्यादा होते हैं, जैसे हिमालय, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, क्योंकि वहाँ की ठंडी हवा और गर्म हवा की लड़ाई सबसे ज्यादा होती है। इसे समझ लो जैसे दो पहलवान रिंग में भिड़े हों और बीच में बेचारा आम इंसान। हवा की इस रेसलिंग का नतीजा बादल फटने के रूप में सामने आता है। सिंपल भाषा में समझें, जब हवा अचानक ऊपर उठती है तो ढेर सारी नमी साथ ले जाती है। ये नमी बादलों में जम जाती है और ठंडे वातावरण में बड़ी बड़ी बूंदें बनाती हैं। फिर अचानक ऐसा पॉइंट आता है जब बादल अब और नहीं कहकर टूट पड़ते हैं, यानी पूरा रिजर्वॉयर एक ही जगह खाली हो जाता है। साइंस का छोटा सा डेमो, लेकिन असर बिग डिजास्टर। अब सवाल, ये नॉर्मल बारिश से अलग कैसे है? देखिए, नॉर्मल बारिश वाइड एरिया में होती है, लेकिन क्लाउड बर्स्ट पिन पॉइंटेड होता है। जैसे आपके ऊपर सिर्फ 1 बाल्टी पानी गिरे और आसपास सब सूखा हो। कभी नहाते समय गलती से शॉवर का पानी 10 गुना कर दिया हो। वही एक्सपीरियंस नेचर का वर्जन है। भारत में कई बार क्लाउड बर्स्ट ने तबाही मचाई है। 2013 का उत्तराखंड हादसा, 2010 लद्दाख क्लाउड बर्स्ट, सबको हिला देने वाले। लोग कहते हैं उस समय आसमान से पानी नहीं, मानो समुंदर ही बरस गया हो। इमेजिन करो, ऊपर वाला लिटरली फुल टैंक खाली कर दे, बस वही है क्लाउड बर्स्ट। अब बड़ी बात, पहले इतने क्लाउड बर्स्ट्स क्यों नहीं होते थे? क्योंकि क्लाइमेट इतना अनस्टेबल नहीं था। आज ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, तापमान बदल रहा है, मॉइस्चर हवा में ज्यादा है, यानी फ्यूचर में क्लाउड बर्स्ट्स का खतरा और बढ़ेगा। सोच लो, नेचर भी अब गुस्से में आ गया है। क्लाउड बर्स्ट सिर्फ पानी नहीं लाता, साथ में लैंडस्लाइड भी गिफ्ट दे जाता है। मिट्टी गीली होकर खिसक जाती है, घर सड़कें सब बह जाते हैं, यानी एक छोटी सी बारिश की इवेंट ह्यूज नेचुरल डिजास्टर बन जाती है। यह वैसा ही है जैसे आप डोमिनो खेलो, एक गिरी सब गिर गए। जिन जगहों पर क्लाउड बर्स्ट होता है वहाँ कुछ ही मिनटों में सब कुछ बदल जाता है। पानी ऐसे बहता है कि गाड़ियाँ खिलौनों जैसी बह जाती हैं। लोकल लोग कहते हैं ये नेचर का अचानक आया सरप्राइज टेस्ट है, जिसमें कोई पास नहीं होता। मतलब नेचर कभी भी एग्जाम ले सकता है और सिलेबस भी नहीं बताता। अब सवाल, इससे बचें कैसे? ट्रूथ ये है कि क्लाउड बर्स्ट को रोकना पॉसिबल नहीं है, लेकिन प्रिडिक्शन और अवेयरनेस से नुकसान कम किया जा सकता है। पहाड़ी इलाकों में अलर्ट सिस्टम, बेहतर प्लानिंग और लोगों को एजुकेशन, यही तरीका है। सिंपल, नेचर के साथ खिलवाड़ मत करो, वरना जवाब नेचर भी देगी, और बहुत बड़ा। तो दोस्तों, अब आप जान गए कि आखिर बार बार बादल क्यों फटते हैं। ये सिर्फ साइंस नहीं, नेचर का एक रिमाइंडर भी है कि हम अपनी धरती के साथ बैलेंस में रहें, वरना बादल भी फटेंगे और हालात भी। अगर आपको ये वीडियो मजेदार और नॉलेज से भरी लगी तो लाइक मारो। कमेंट में बताओ कि आपको बादल अच्छे लगते हैं या बारिश से डर लगता है। और हाँ, सब्सक्राइब कर लो, वरना अगले बादल का पहला ड्रॉप आपके वाईफाई पर गिरेगा।